वो रोज़ देखता है डूबते हुए सूरज को फराज, वो रोज़ देखता है डूबते हुए सूरज को फराज। काश मैं भी किसी शाम का मंज़र होता। सलाम प्यारे फॉलोवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खैर व आफियत से होंगे। हाँ, बिल्ले को मैंने कल बाहर नहीं लेके गई थी, तो आज ये बड़ा शोर मचा रहा था, तो मैंने कहा चलो तुमको मैं लेके चलती हूँ। अब ये इधर बिल्ली शोर मचा रही है। छा घुरनिया, हाँ छा घुरनिया। इसकी जगह पे डब्बा पड़ा हुआ है, तो ये बेचैन हो गई कि मैं छलांग कैसे मारूं किचन के अंदर। बहरहाल बिल्ले को मैंने कहा चलो उदास नहीं हो, चलो मैं तुमको लेके जाती हूँ। कल तो मैं क्लास से आ गई 10 बजे वापस रात के। जब तक खाना बनाया, रोटी बनाई, सालन को गर्म किया, और तब तक हो गए 11। अब ये बिल्ला सर पे नाच रहा था कि मुझे लेके चलो, नहीं लेके चलो। यार बंदे के अंदर इतनी जान भी तो होगी तो मैं भी लेके चले। तो कल मैं इसको नहीं लेके गई हूँ, आज बस मैंने कहा 6 बजे चलो तुमको लेके चलती हूँ। फिर हम लोग 1 घंटा बाहर घूमे। इसको मैंने कहा कि अपने सारे अरमान पूरे करो, लेकिन इस बिल्ले के भी अरमान पूरे नहीं होते। 1 घंटा 2 घंटा बैठेगा, वॉक करेगा, बैठेगा, कहता है वापस मैं नहीं आऊँगा। मेरे साथ तो इतने ये नखरे करता है ना, जब आखिर वक्त आता है तो बिल्कुल अटैक करने लग जाता है। तो अपने अब्बा के साथ फिर भी ठीक होता है, मेरे साथ ही बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो इसे मैं जब भी लेके जाती हूँ मुझे बहुत डर लग रहा होता है कि मुझ पर कभी भी अटैक करेगा, क्योंकि इसने अटैक किया है। जब इसको बोलो कि चलो, कहता नहीं नहीं चलूँगा। फिर जब इसको उठाओ तो ये बिल्कुल अपने जो इसके पंजे हैं उससे अटैक करता है। एक बार इसने मेरे होंठ पे किया और बिल्कुल सुराख बना दिया, नाखून जो इसके इतने बड़े। और गोदी में इसको उठाओ, इतना बड़ा बिल्ला है, पता नहीं इसका वज़न कितना होगा, वज़न ऐसा करना चाहिए। और फिर बाल इसके इतने, तो पूरा बच्चा है, समझो 6 महीने का बच्चा। ये ऐसे में छोटा लग रहा है, लेकिन जब इसको उठाओ ना, तो अगर मैं बैठी होती हूँ तो लोग कहते हैं कि तुमसे बड़ा तो तुम्हारा बिल्ला है, तो ये इतना बड़ा बिल्ला है। खैर मैंने इसको चलो कहा कि चलो तुमको लेके चलती हूँ। हम लोग जो है इस घर को छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ये देखें सामने कितनी ट्रैफिक है। हाँ, वजह इस घर को छोड़ने की ये है कि शोर बहुत ज़्यादा आता है। जब हम लोग ये घर देखने के लिए आए थे, मैंने उसी वक्त अपने शौहर को बोला था कि ये देखो शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं सो नहीं पाऊँगी इधर। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम्हारी आदत हो जाएगी, चलो ना उसको घर को ले लेते हैं, अच्छा घर है। फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है देख लेते हैं। तो पहली रात जब हम लोग इधर सो गए तो बेड वगैरह कुछ भी नहीं था, तो साउंड बहुत ज़्यादा था। तो उसने बोला कि जब फर्नीचर आ जाएगा तो वो एब्ज़ॉर्ब करेगा साउंड को। फिर जब सब कुछ रख लिया तो फिर भी इतना ही शोर था। तो मैंने कहा देखो ये तो नहीं बना ना काम। फिर मैंने ईयर प्लग्स लिए, एक ईयर प्लग्स लिए। फिर मैंने कहा यार ये काम नहीं कर रहा है, मुझे फिर भी शोर आ रहा है। फिर मैं उंगलियां कानों में ठूंस के सोती थी, उससे भी काम नहीं बना। फिर हम लोग गए, इसने कहा एक स्विमिंग के वास्ते एक आते हैं ईयरबड्स, वो लेके आते हैं, वो बिल्कुल अच्छा होगा। वो गम की तरह थे। तो मैंने कहा पहली रात में पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छे लगे, बिल्कुल साउंड प्रूफ हो गए। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने कहा नहीं यार, इससे मेरे बाल भी वो बिल्कुल ग्लू था, तो वो मेरे कान में भी चिपकता था, उसको अंदर बिल्कुल कान के डालना पड़ता था, डर लगता था। फिर उसको डालने में 5 मिनट लगते थे, फिर निकालने में 5 मिनट लगते थे, क्योंकि वो ग्लू की तरह है ना, आपको सिलेंडर बना के ऐसे करना है कि वो बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। I forget to wear a jacket. It's cold outside. Now I'm in my t-shirt. This is my husband's shirt. National Guard is written on it. So it's precious. I have 2 of his shirts. One is from Star Wars and it has green color. I love that green color. And this is the other one. Yeah. So my kiddo is very happy. Let me show you. फिर उसको भी फारिग कर दिया मैंने। फिर एक हम लोग पैकेट लेके आ गए ईयरबड्स का, वो ऐसे स्पंजी से थे, उससे बड़ा ही गुजारा चल रहा था। लेकिन
वो भी मैंने कहा कि नहीं, मुझे फिर भी शोर आ रहा है। तो मैंने बोला 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 तो फिर मैंने नेतन ने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं, दूसरी जगह पे घर इसी ही कॉलोनी में दूसरी जगह पे देखते हैं। फिर हम लोग बस इस रेकी में निकल गए। घर देखे 3 घर अवेलेबल थे। एक तो बिल्कुल इस अपार्टमेंट के पीछे ही था। मैंने कहा इसका फ़ायदा क्या हो गया, अब इतना सामान उठा के जाओ। फिर हम लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फ़र्स्ट फ्लोर दिया जाता है, तो बाकियों को ना ऊपर के फ्लोर दिए जाते हैं। तो मैंने कहा यार यहाँ से नीचे उतरो फिर 3rd फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे जाओ, तो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ वर्क। तो मैंने कहा ये इतना नज़दीक मैं यहाँ से नहीं लूँगी। फिर हम लोगों ने एक और देखा, तो फिर मैंने लीजिंग ऑफिसर को बोला, मैंने कहा मुझे वहाँ पे लेके चलो, मैं देखूँ कितना है साउंड। वहाँ गए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा था, बिकॉज़ यार साउंड ना हवा में जाके बैठ जाता है और फिर वो गन 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 से ट्रैवल करता रहता है। तो उस अपार्टमेंट के जो विंडो थी, विंडो के बिल्कुल सामने ये हाईवे था। तो मैंने कहा इसका भी इतना कोई 19-20 का ही फ़र्क है। फिर एक और था अपार्टमेंट 3rd फ्लोर पे, वो उसकी लोकेशन बड़ी प्यारी है, बिल्कुल वो पूल के सामने। तो विंडो से ना पूल नज़र आता है, वो नीला नीला एक्वा कलर का पूल नज़र आता है। एंड आई ऑलवेज़ लाइक दैट लोकेशन। और मैं नेथन को हमेशा बोलती थी जब हम वॉक ले जाते थे कि जो भी इस एरिया के अपार्टमेंट्स में रहता है ना, वो कितना लकी है, क्योंकि उनको इतना अच्छा व्यू मिलता है। फिर नेथन ने कहा हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, तो हम कुछ करते हैं। तो फिर उसकी हम लोगों ने बात कर दी, तो उसका रेंट मेरे ख़्याल से $70 ज़्यादा है। फिर हम लोगों ने सोचा इस बारे में। फिर हमने कहा कि यार क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं ज़रा कुछ बेहतर, तो उसको प्रेफर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, $70 हम लोग दे देंगे। फिर हम लोगों ने कहा, फिर हम लोगों ने हाँ लीजिंग ऑफिस वाले को बोल दिया कि हम लोग पक्का इस पे करेंगे। बस फिर अभी जो है उसकी डेट इसी महीने में है, इस महीने के 12 को या 15 को हम लोग खैर से उधर शिफ्ट हो जाएंगे। सो दे हैव गिवन अस 2 days टू मूव आउट। तो थोड़ा सा फासले पे है, लेकिन वो 3rd फ्लोर पे है और सामान उठाने के लिए जस्ट मैं और नेथन है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए मैं डर रही हूँ वो है हम लोगों की मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन, ड्रायर एंड मशीन। बिकॉज़ जब ये लोग पहली बार हम उसको लाए थे तो वो इतनी हैवी थी कि बैंड बज गई थी। मैंने तो नहीं उठाया था, मेरे हस्बैंड और उसने अपने किसी और रिलेटिव के मदद से लाया था। तो अभी हम लोग 2nd फ्लोर पे हैं, बट अभी मैं बोल रही हूँ कि उसको नीचे कैसे लेके जाएंगे, फिर 3rd फ्लोर पे कैसे लेके जाएंगे। मैंने तो बोला नेथन को कि मैं नहीं कर सकती हूँ, इट इज़ टू मच हैवी फॉर मी। तो इसने बोला कि मैं करूँगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि तुम फिर कैसे करोगे, किसी को तो या मदद के लिए हम लोग बोल दें। अभी देखो क्या होता है। हम लोगों ने पहले जो की थी शिफ्टिंग, उसमें एक तो इस नेथन के स्टडी टेबल का शीशा था, वो बहुत ज़्यादा हैवी था। बेड को इसने डिसमेंटल किया था, वो भी हैवी था। सोफ़ा हैवी था, ये चीज़ें हैवी थी। हाँ, कुर्सी वगैरह वो भी हैवी था। अभी तो हम लोग डाइनिंग टेबल सारा फारिग कर दिया, बिकॉज़ हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी, तो फजूल में वो डाइनिंग टेबल इधर पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे ना इसीलिए मेरा घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नज़र आता होगा आपको अक्सर वीडियोज़ में। बट सून वी आर गोना गो। एंड नॉइज़ तो आपने देखी होगी वीडियो के शुरू में, इतना नॉइज़ी है कि मैं बिल्कुल नहीं सो पाती हूँ। सो हाँ, वेरी सून यू गाइज विल सी मी इन अनदर अपार्टमेंट। ये भी अच्छा है, बट देखो यार बिल्कुल हाईवे सामने है, सारा दिन घर जर। और बाइक वाले तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं, इतना उनका शोर आता है। और यहाँ पे मैं और मेरा जो बिल्ला है, थोड़ी देर हम लोग बैठ गए नीचे लॉन पे, लेकिन ये जो है बहुत डरतू है। अभी देखना ये बिल्कुल उठ के भागने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।